पूर्णिया के सरसी थाना क्षेत्र के बुढ़िया गोला की रहने वाली प्रियंका पंजियार की शादी 1 वर्ष पूर्व खुशकी बाग निवासी समीर प्रसाद शाह से हुई, किंतु 1 वर्ष में ही ऐसा क्या हो गया कि दोनों परिवारों ने आपसी इकरारनामा के जरिए परिवार परामर्श केंद्र में अपना संबंध तोड़ लिया और संबंध तोड़ने के कुछ ही दिन बाद अब एक बार फिर से मामले में नया मोड़ आ गया है और लड़की प्रियंका पंजियार पति पर ऐसे कई आरोप लगा रही है जो पति समीर प्रसाद शाह को असहज कर देने वाला है। प्रियंका पंजियार के मुताबिक उनके साथ झूठ बोलकर पहले तो शादी की गई और शादी के कुछ दिन बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जाने लगा और कई बार उसके साथ मारपीट भी की गई। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसके साथ मारपीट कर उसका हाथ भी तोड़ दिया गया। प्रियंका पंजियार ने आरोप लगाया कि समीर शाह कई तरह का नशा करता है और नशे में आकर उसके साथ प्रायः मारपीट किया करता था और अब उसे बदनाम करने की साजिश भी रच रहा है, इसीलिए वे न्याय के लिए अब कोर्ट के शरण में जाने वाली है। हमारी शादी 2017 में 31 मई को हुई थी। शादी ये कह के करवाया गया, गार्जियन को ये बोला गया कि लड़का 35,000 रुपये महीना कमाता है और मोबाइल का शॉप है। बट शादी करने के बाद जब मैं वहाँ पे गई तो लड़का बैंक से लोन लेके, मेरे को पता चला लड़का बैंक से लोन लेके काम मतलब दुकान खोला हुआ था, मोबाइल का शॉप चला रहा था। शॉप बंद करके 3 मंथ के बाद वो शॉप बंद करके घर आ गया। बैंक वाला को ये तक नहीं बताया कि हम शॉप बंद कर रहे हैं, लोन पे मेरा शॉप होना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ नहीं बताया, घर आ गया। 3 मंथ के बाद हम प्रेग्नेंट हो गए। प्रेग्नेंट हुए मतलब मेरा ब्लडिंग जाने लगा। वो लोकल नर्स बुला के इलाज करवाया, दिखाया। नर्स बोली कि डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। वो मेरे मायके पहुंचा दिया। मायके पहुंचा, बोला जाओ तुम्हारा माँ बाप इलाज करवाएगा, हम नहीं इलाज करवाएंगे। हर चीज़ के लिए मतलब टॉर्चर करता था। जाओ, मायके से लेके आओ। स्कूटी मायके से मतलब मायके वाला पैसा दिया तो हम स्कूटी खरीदे, वो भी मतलब वो अपने नाम पे खरीदा। ये नहीं बोला कि चल तुम अपने नाम पे खरीदो, अपने नाम पे खरीदा। हर चीज़ मतलब कुछ भी अगर खाने के लिए जाते थे ठेला पे, एक तो ठेला पे ले जाता था खाने के लिए, चलो भाई खुशी खुशी आए हैं। वहाँ पे भी वो पैसा जो पे करते थे वो भी बोलता था कि तुम पैसा दो, हम नहीं देंगे, तुम पैसा दो। हर चीज़ के लिए मतलब एक होता है ना कि कोई भी दवाई बीमार पड़े, कुछ भी हुआ तो जाओ मायके वाले से इलाज करो। रंजन गुप्ता ये बोल के शादी करो, 35,000 रुपये महीना कमाता है। जब लड़का 35,000 रुपये महीना कमाता है तो एक बीवी का वो मेंटेन नहीं कर सकता था, इसलिए नहीं छोड़ा। मुझे वो भगा दिए घर से मारपीट। डेली रात में वो मारपीट करते थे, डेली रात में। वो किस चीज़ का दवाई खाते हैं, नहीं खाते, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, हर मतलब पूड़िया खाते हैं, पान खाते हैं, हर चीज़ का वो नशा करते हैं। बोलबम लेके गए, वहाँ पे भी वो मतलब पूरा क्या बोलते, गांजा पीते थे, धुआं उड़ाते थे। मतलब एक परिवार के साथ जैसे आए हैं उस तरह से वो ट्रीट नहीं करते थे। ऐसा लगता था कि वो अपने दोस्त लोग के साथ आए हुए हैं। एक परिवार मतलब परिवार कहीं भी है, उससे कोई मतलब नहीं है, परिवार से कोई आपको मतलब पत्नी की तरह कभी नहीं समझा? कभी नहीं। पत्नी का एक दर्जा ही नहीं दिया। पत्नी का जो दर्जा होता है वो कभी नहीं। लेकिन उन लोगों का तो कहना दूसरा था कि आप भारतीय संस्कृति में रहना पसंद नहीं करती हैं। भारतीय संस्कृति देखिए, हम जॉब वहाँ पे नौबत आया जब मेरे मायके भेज दिया गया। मेरा LIC था, LIC के लिए बोला तुम्हारा माँ का नाम है तो हम पैसा पे नहीं करेंगे। तो मजबूरन में वो लोग परमिशन दिए कि जाओ तुम अपना मेंटेन खुद उठाओ और मेरा भी मेंटेन उठाओ, और हमको जॉब करने के लिए भेज दिया गया। कौन सा मतलब किस जगह ऐसा है कि जॉब करने के लिए साड़ी पहन के जॉब करवाया जाता है? कौन सा ऐसा मतलब जगह है रिसेप्शनिस्ट का काम किया जाता है जो कि साड़ी पहन के? वहाँ पे फॉर्मल ड्रेस चलता है, फॉर्मल ड्रेस चलता है। ड्रेस पहन के घर में नॉर्मल ड्रेस पहनते, साड़ी लगना चाहेंगे, वो मारपीट करता है, ठीक है, मारपीट पूरा एकदम एक इतना मारा मतलब पूरा मेरा हाथ को फ्रैक्चर कर दिया, पूरा हाथ फ्रैक्चर कर दिया। तो मतलब घर से निकाल दिया। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम अपनी माँ को कॉल किए तो उस सिचुएशन में रात हो गई थी, 7 साढ़े 7 बज रहा था। और उस सिचुएशन में अगर हम जाते हैं, अगर हम उस सिचुएशन में जाते उसके घर पे, क्या पता वो हमको मार के फेंक देते। वो अलग होने की बात नहीं। वो लोग केस किए 3 मंथ पहले कि लड़की टोटल जेवर लेके मायके चले गए। जब हम जेवर लेके मायके चले गए तो वो वहाँ पे उस सिचुएशन में उस जगह पे परामर्श केंद्र में वो जेवर कहाँ से ला के दिए, ये चीज़ हम जानना चाहेंगे। जब हम जेवर माई पापा को दे दिए, मम्मी पापा को दे दिए, तो वो जेवर वो कहाँ से आया उनके पास जो वो हमको ला के दिए परामर्श केंद्र में?
और हमसे एग्रीमेंट पे 8:30 बजे रात में टॉर्चर करके सिग्नेचर करवाए मेरी माँ से और हमसे, दोनों से टॉर्चर करके सिग्नेचर तो अब क्या करेंगे आप लोग? अभी हम लोग कोर्ट जाएंगे। हम लोग सोचे थे कि नहीं ऐसे प्यार से मतलब समाधान हो जाए तो क्या ज़रूरी, अगर जाना होता तो बहुत पहले जा चुके होते, लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं जब मेरी इज्जत इतना ज़्यादा उछाल दी गई है तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम लोग कोर्ट जाएँ, कोर्ट से। वहीं प्रियंका पंजियार की मां सविता देवी ने भी समीर शाह पर शादी के कुछ दिन बाद से ही परेशान करने का आरोप लगाया। 2-3 महीना के बाद से मतलब शिकायत करने लगी कि मम्मी हमारे साथ ऐसा सासू मम्मी बोलती है कि तुम घर से वहाँ से सामान लाओ, हर चीज़ के लिए हर चीज़ का तो हम इसको समझाते थे, देखो ऐसे गार्जियन बोलता है इसको इग्नोर नहीं करो, हम फिर उसको समझा देते थे। समझाने के फैमिली बाद वाले ये 1 साल में कम से कम 3 बार आए। हम बोलिए। उसको समझाने के बाद फिर उस मैटर लेके हमको उसका घर जाना पड़ता था। एक बार तो हम गए, दूसरी बार हम इनके जीजाजी को लेके गए और तीसरी बार फिर हम और इनके पापा गए। ये तीसरी बार जो गए थे तो ये 16 जनवरी उसी दिन मतलब उनका छोटा बेटा जो था तो बोले कि माँ आप ले जाइए, मतलब हमसे छल करके आप ले जाइए तो वहाँ हमारी दीदी चले जाएगी तो हम उनको ले आएंगे। लेकिन ऐसा कभी जाने के बाद कभी नहीं कॉल किया कोई, चाहे समीर हो चाहे विशाल हो चाहे उसके मम्मी पापा हो, कोई मतलब हमको कॉल नहीं किया। कॉल नहीं करने आप लोगों को धोखे में रखा। धोखे में तो कभी आपकी बच्ची कभी वहाँ खुश नहीं रही शादी के बाद? कभी खुश नहीं रही। सब दिन मतलब मोबाइल पे आप चाहे शादी से पहले क्या क्या कहा गया था? शादी से पहले रंजन गुप्ता मतलब उनका जीजाजी हुआ, समीर का जीजाजी हुआ। तो समीर का जीजाजी बोला कि लड़की मतलब लड़का ना मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, लड़का 30 से 35 हज़ार रुपया महीना कमाता है, आपका लड़की को मतलब झूला पे झूलाएगा, मतलब इतना रानी बना के रखेगा, खुश रखेगा। तो हम लोग भी कौन माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारी बेटी मतलब खुश नहीं रहे। तो माँ बाप इच्छुक हुआ कि नहीं बढ़िया घर है, बढ़िया सब चीज़ है, तो अंदर घुस के खीरा तो नहीं है कि हम फाड़ के दिखाएंगे। उनकी भी मतलब इतना जो पैतरा करवाया है बनावटी, मतलब ये एग्रीमेंट पे साइन करवाया है और टॉर्चर करवाया है, मीडिया में दिया है कि पेपर में दिया है, जो भी दिया है सब झूठ दिया है। इस संदर्भ में पुनः बयान देते हुए समीर शाह ने कहा कि उन पर लगाया गया सभी आरोप गलत है और सच्चाई यह है कि प्रियंका के माता पिता, बहन और जीजा सभी नशा का सेवन करते हैं और उसी की छूट नहीं मिलने के कारण वे लोग परेशान होकर संबंध तोड़ लिया। समीर ने अलग होने पर प्रियंका पंजिया पर कई और गंभीर आरोप भी लगाया, जिससे दोनों परिवार के बीच खटास लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सभी के सामने, दोनों परिवार के सामने फैसला हो गया तो आप कोर्ट जाने का क्या जरूरत है? पत्नी के साथ बहुत मारपीट किया करते थे, आप नशा करके आते हैं और उसके बाद उसकी पिटाई करते हैं, क्या सच्चाई है इसमें? ये गलत ब्लेम लगा रही है। आज तक कभी हम ना एक बार हाथ उठाए हैं, ना नशा करके आए हैं। खुद जहाँ तक कि वो उनकी फैमिली तक नशा करती है, उसकी बड़ी बहन वंदना शाह, प्रियंका कुमारी और पूजा शाह और उनके जीजाजी मुन्ना शाह और उसकी माँ भी पीती है, उसके पिताजी चरस गांजा सब पीते हैं और उसके पिताजी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, डकैती का केस में गए हुए हैं। अब तो सब फैसला हो ही गया था, वो क्या करेगी, अब उन्हीं के अनुसार तो हमको करना होगा ना। तो वो अगर कोर्ट जाती है तो आप भी कोर्ट जाएंगे? तो हमको भी तब जाना होगा। अच्छा ये बताइए कि अगर वो लड़की आपके यहाँ फिर से रहना चाहे तो आप रखेंगे उसको? अब इतना पूरा मेरा इज्जत उछाल दी है तो अब कैसे हम रख सकते हैं? नहीं रख सकते उसको? कैसे रखेंगे? झूठा ब्लेम लगाती, कभी बोलती है मारते हैं, बोलती हम साड़ी पहनते, तो साड़ी तो कभी पहने ही नहीं मेरे घर में। आप कभी मारपीट उसके साथ नहीं किए? आज तक एक चमेटा तक नहीं लगाए हैं। अच्छा, उसका कहना कि कोई मेंटेन आप नहीं करते हैं उसका? मेंटेन हम नहीं करते थे तो कौन करता है सर? इतना दिन से जो रही है कौन किया मेंटेन? वो तो बोल रहे थे कि 10 रुपये का गुपचुप भी आप कभी नहीं खिलाए उसको।
ये गलत बोल रही है। आप उससे पैसा भी मांगते थे, वो उल्टे दहेज वगैरह हम मांगते थे पैसा क्या? मांगे, यहाँ देखिए 5-5 ठो मोबाइल दिए, हम उसको मोबाइल दिए, वो अपने फ्रेंड को फुग्गी को दे देती थी। फुग्गी और क्या ममता सा यहाँ क्या कहते हैं बुढ़िया गोला की है, वो नेपाल में रहती है, उसका रिलेशन है समलैंगिक वाला फुग्गी के साथ। मानिए 12-13 घंटा अपने वही फुग्गी फ्रेंड से बात करती है। और इससे पहले यह परिवार परामर्श केंद्र से पहले 3 बार समझौता का भी हुआ था। वार्ड कमिश्नर के तौर पे हम लोग के समक्ष, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। तो हम कुछ कंडीशन रखे थे भारतीय नागरिक के तौर जैसे रहने के लिए, तो वो राजी नहीं। हम बोले तुमको जॉब छोड़ना, हम जैसे मेंटेन कर होगा हम करेंगे। इसका मेंटेन करते करते ये मॉडर्न ख्यालात की थी। मेरा मोबाइल शॉप भी बहुत अच्छा चल रहा था। तो इसी के कारण मोबाइल दुकान भी खत्म हो गया। जी सर, मेरा ईस्ट ब्लॉक के सामने मोबाइल दुकान था, गणपति मोबाइल गैलरी।